खिली हुई हो तो छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं संजीव तिवारी, लर्निंग विद संजीव तिवारी में आप सबका स्वागत है। आज मैं दो कहानियां फिर लेके आपके सामने। ये जो लाइन अभी हमने बोला था कि जब धूप खिली हो तो छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में निबंध में प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब ये होता है कि जब जिंदगी आपकी सकारात्मक चल रही हो, जब आपके जीवन में परिस्थितियां ऐसी हो कि आप अपने जीवन में कुछ बदल सकते हो, तो जरूर प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है आप प्रयास करें और आप सफलता तक पहुंच जाए। तो आज दो कहानियां लेके मैं आया हुआ हूं। आज पहली कहानी को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। पहली कहानी ऐसी है कि एक प्राचीन काल में एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य की खासियत ये थी कि उस राज्य का कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता था और वो 3 साल तक राजा रहेगा। 3 साल बाद उसे राजकाज छोड़ करके एक घने जंगल की ओर, उसके राज्य से लगा हुआ जंगल था, घने जंगल की ओर निकल जाना था। और जब वहां जाता तो वहां तमाम जंगली जीव जंतु थे जो उसे मार के खा जाते थे। तो सवाल ये होता था कि जब लोग राजा बनते थे तो 3 साल तक तो खुशी होती थी, पर वो भविष्य के बारे में कल्पना नहीं करते थे। ये कहानी हमें एक मैसेज देगी कि जब वर्तमान हमारा अच्छा हो तो हम भविष्य की प्लानिंग उसी वक्त कर लें। तो ऐसे ऐसे करके एक राजा हुआ, 2 राजा हुआ, 3 राजा हुआ। जो राजा बनता 3 साल तक रहता, सुख सुविधाओं का भोग करता, आनंद लेता, और जैसे ही 3 साल बीतता पूरे राज्य वाले इकट्ठा होते, उसको जंगल के किनारे तक ले जाते। और जब जंगल के किनारे पहुंचता तो वहां से उसको विदाई कर दी जाती थी, रोते बिलखते हुए। राजा जो होता था, जो 3 साल खुश होकर आनंद ले रहा था, वो भी रोता हुआ जंगल की ओर जाता था। परिणाम सबको पता है, जब जंगल में जाता था तो जंगली जानवर उसे मार के खा जाते थे। ऐसे ऐसे करके कई राजा मारे गए। अंत में एक व्यक्ति राजा जब बना तो जिस दिन उसने राज्यकाज संभाला उसी दिन उसने आदेश दिया कि जितने भी हमारे राज्य में शिकारी हैं वो जंगल में जाएं और जितने भी नरभक्षी जानवर हैं उनका शिकार करें। सारी फौज उसने लगा दी। पहले साल में पूरी तरह से जंगल को नरभक्षियों से आजादी मिल गई। फिर उसने दूसरे साल नियम बनाया कि अब हमारे यहां जितने भी मजदूर वर्कर हैं सबको इकट्ठा किया जाए, जंगल में जो अतिरिक्त झाड़ियां हैं, जो अतिरिक्त पेड़ पौधे हैं, उनको हटाया जाए, साफ किया जाए, एक मैदान बनाया जाए। और साथ ही साथ उसने कहा कि जब मैदान बन जाए तो हमारे राज्य में जितने भी कृषक हैं वो सब जाएं और जंगल को पूरी तरह से खेती योग्य बनाएं और वहां खेती शुरू कर दें। अब तीसरा साल आ गया। राजा बुद्धिमान था, उसने तीसरे साल अपने यहाँ के जितने आर्किटेक्ट थे, लाइक सिविल इंजीनियर जो मकान वगैरह बनाते थे, उनको आदेशित किया कि मजदूरों के सहित सारे इंजीनियर जाएं। चूंकि राजा था, राज्य में पावर था उसके पास, उसने पावर का इस्तेमाल किया। यानी जब धूप खिली हुई थी तभी उसने छप्पर की मरम्मत कर ली। राजा ने सारे इंजीनियरों को लगा दिया, जो आर्किटेक्ट थे उनको लगाया और कहा जाओ वहां शानदार शानदार महल का निर्माण करो, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए रहने के लिए आवास बनाओ और एक शानदार महल का निर्माण कराओ। इस 3 वर्षों में जब तक वो राजा था, उसके पास पावर था, उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया और जंगल को नरभक्षियों से मुक्ति दिला दी, जंगल की साफ सफाई करा दी, जंगल को खेती योग्य बना दिया और शानदार महल का निर्माण करा दिया। और जब 3 साल बीता, लोग उसे विदा करने के लिए जंगल के किनारे पहुंचे तो देखा वो एरिया जंगल नहीं रहा। अब आराम से राजा इस राज्य को छोड़ करके उस राज्य में पहुंच गया जहां उसने सब कुछ निर्माण कराया था और वहां का फिर राजा बन गया। जीवन पर्यंत आनंद और सुख में उसका जीवन व्यतीत हो गया। यह हमें क्या मैसेज देता है? ये जो मैंने बताया ना कि यूपीएससी में निबंध में पूछा था, निबंध 1000 शब्दों में लिखना था कि जब धूप खिली हुई हो तो छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। ये पुरानी कहानी है। गांव में जब छप्पर हुआ करते थे, बारिश के टाइम में जब बारिश होती थी तो छप्पर में पानी नीचे टपकता था, तो लोग छप्पर की मरम्मत बारिश होते वक्त तो कर नहीं सकते थे, तो रुकने का इंतजार करते थे कि जब धूप खिलेगी, बारिश रुक जाएगी तो हम छप्पर की मरम्मत करेंगे। ये कहानी, ये स्टोरी, ये निबंध, ये हमें एक मैसेज देता है। ये मैसेज देता है कि हमारे जीवन में जब कुछ सब ठीक चल रहा हो, सकारात्मक चल रहा हो, हम फिट हो, ऊर्जावान हो, तो अपने भविष्य का निर्माण उसी वक्त कर लेना चाहिए। और ये कहानी छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, विद्यार्थियों के सबके लिए प्रेरणादायक है। अब मैं आपको ले चलता हूं कहानी नंबर 2 पे।
कहानी नंबर 2 मैसेज ये करती है कि कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। यह भी किसी एग्जाम में निबंध में ही पूछा गया था कि कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। अब इसके कहानी पे हम आते हैं, कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। एक बार क्या हुआ, एक तालाब था, काफी पानी था उसमें, सर्दियों का टाइम था। तालाब के किनारे एक पति पत्नी मजदूर रहते थे और वहीं रह के अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उनके झोपड़ी के सामने से एक संत गुजर रहे थे। संत ने कहा कि आज रात 12 बजे जो इस तालाब में जाके डुबकी लगाएगा वो राजा और रानी के बराबर धनवान हो जाएगा। यह कह के चला गया। तो जो पति था उसने सोचा ऐसे ही बोला होगा, झूठ बोला होगा। जो पत्नी थी वो बुद्धिमान थी, उसको ये लगा कि क्यों ना हम कोशिश कर लेते हैं। भाई अगर नहाएंगे, रानी जैसा हम धनवान बन गए तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात होगी, और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो कम से कम जो हम हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो वह रात में 12 बजे गई, तालाब में नहाई, और जैसे उसने तालाब में डुबकी लगा के बाहर आई वो रानी जैसी धनवान हो गई। सोने चांदी हीरे जेवरात ऊपर से नीचे तक उसके ऊपर लद गए, सुंदर हो गई। अब वो आके झोपड़ी में बैठी। सुबह उसका पति उठा, पहचान ही नहीं पा रहा था कि हमारी पत्नी कहाँ गई। अपनी पत्नी से ही पूछ रहा है कि हे महारानी, हमारी पत्नी कहाँ चली गई, वो तो अभी रात में ही थी। तो पत्नी ने मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा कि मैं ही आपकी पत्नी। कल रात शाम को जब यहां से संत गुजर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो रात में तालाब में डुबकी लगाएगा 12 बजे रात, वो रानी जैसा धनवान हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए, और मैं तालाब में डुबकी लगा दी। और देखिए आपके सामने परिणाम ये मैसेज देता है। यह भी मैसेज छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्हें जीवन में कई बार डिसीजन लेने की स्थिति आ जाती है कि हम ये करें या ना करें। कई बार कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हम ना करें, ये हमारे नॉर्म्स हैं, ये हमारे कंडक्ट हैं। लेकिन अगर कोई चीज कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, अगर कोई चीज कोशिश की जाती है, मान लो अगर वो कोशिश ना भी करती तो क्या होता, गरीब की गरीब रहती। लेकिन उसने कोशिश किया तो रानी बन गई, और अगर रानी ना भी बनती तो कम से कम जो थी वो तो बनी ही रहती। तो डियर, ये कहानी एक मैसेज देती है कि हमें अपने जीवन में 2 बातों का याद रखना चाहिए। पहला कि जब धूप खिली हो तो छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए, और दूसरा कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। ये दोनों कहानियां आपके लिए थी। इसको अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सुनाइएगा जरूर। कभी कभी जिंदगी के मोड़ पे कई बार डिसीजन लेने की कंडीशन आती है तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, इससे वो बड़े आसानी से डिसीजन ले लेगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।